Assalamu alaikum viewers, how are you? Hopefully you are doing well. This is me Awais Ashna. Welcome to my YouTube channel English with Awais Ashna. बहुत सारे स्टूडेंट्स के रिक्वेस्ट आती हैं कि सर हमें इंग्लिश बोलना सिखाएं, इंग्लिश की क्लासेस का जो है ना वो बंदोबस्त करें, उसका अरेंज करें। तो आप लोगों की रिक्वेस्ट पे, आप लोगों की के बिहाफ पे हम ये एक सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें 30 लेक्चर्स होंगे हमारे। इंशाल्लाह हम 30 लेक्चर्स में बिल्कुल स्टार्ट से लेके एंड तक जाएंगे और होपफुली कि इन 30 लेक्चर्स को देखने के बाद जो है वो आप लोग काफ़ी हद तक, बल्कि मैं कहता हूँ एक अच्छे तरीके से इंग्लिश बोलने के काबिल हो जाएंगे। ठीक है, उसके साथ साथ एक चीज़ मैं आपको बताता जाऊँ, बग़ैर प्रैक्टिस के कुछ नहीं होना बेटा जी। प्रैक्टिस करेंगे तो आएगी, अदरवाइज़ मैं यहाँ लिख देता हूँ 30 के मैं 50 दे देता हूँ लेक्चर, तब तक नहीं आएगी जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। आपको तरीक़ाकार बताएंगे, आप उस लिहाज से प्रैक्टिस कीजिएगा, इंशाल्लाह आपकी इंग्लिश जो होगी। अच्छा, ये फिर ये स्पेशली बिगिनर के लिए हैं, वो आपके कुछ छठी क्लास के, 5 क्लास के, 7 क्लास के बच्चे भी होते हैं। ठीक है ना, इंग्लिश तो पढ़नी जानते हैं, लेकिन उन लोग बच्चों को जो है ना, जब हम कहते हैं कोई वर्ड बोलें, वर्ड्स को मिला के एक सेंटेंस बनाएं, तो वो नहीं बना पाते। तो आज हम इसी सीरीज़ का पहला लेक्चर स्टार्ट करने चाह रहे हैं, जिसमें बिल्कुल हम बेसिक जो है ना वो आपको बताएंगे कि कौन कौन सी चीज़ों को, कौन कौन सी वर्डिंग होती है जिनको मिला के हम इंग्लिश बोलना शुरू करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन दबा दें, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। चलें स्टार्ट करते हैं वीडियो। अब यहाँ पर ये कुछ मैंने प्रोनाउंस लिखे हैं, ये 7 होते हैं इंग्लिश के अंदर। आई, वी, ही, शी, यू, दे और इट। अब यही अल्फाज जो है ना वो कि कोई भी बंदा इंग्लिश स्टार्ट करता है या ऑलरेडी बोल रहा है या बहुत अच्छे तरीके से बोल रहा है, तो वो इन वर्ड से बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर के अंदर यही चीज़ें होती हैं। इसके अलावा आपका कोई नेम हो सकता है, सिंगुलर हो सकता है, प्लूरल हो सकता है। ठीक है, तो हम उनकी जगह भी जब प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं तो ही, शी, इट और दे, यू, ये इस्तेमाल कर लेते हैं। अब मैंने यहाँ पर टेबल बनाए हैं बेटा जी, बहुत आसानी के लिए आपके। यहाँ पर एम, डू, हैव, वाज, डिड, हैड। आप देख सकते हैं पहले 3 जो है ये हमारे प्रेजेंट के हैं और आगे वाले 3 हमारे पास्ट के हैं। अब ध्यान दीजिएगा, आए, अच्छा ये कंटिन्यूस है, परफेक्ट है, ये सारी चीज़ें कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, ये हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। हम जस्ट जो है ना वो इसका स्ट्रक्चर देख रहे हैं कि कौन कौन सी प्रोनाउन के साथ हम कौन कौन सी जो है ना वो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल कर सकते हैं। आई के साथ हम एम लगाएंगे, ठीक है ना, लाइक आई एम अ बॉय, आई एम अ गर्ल, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ 7th स्टैंडर्ड। ओके, सेकंड है हमारे पास डू, आई के साथ डू लगता है। डू हेल्पिंग वर्ब के तौर पर भी इस्तेमाल होता है, असल वर्ब के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, जब हेल्पिंग वर्ब में आएगा तो फिर डू नॉट के साथ आएगा। ठीक है, जिस तरह I do not write a letter, I do not go to school। अगर हम इसको वर्ब के तौर पर लें, फॉर एग्ज़ाम्पल I do my work। ओके, और अगर हम इसको परफेक्ट के अंदर ले जाएं तो इसके साथ हैव लगता है। हैव मलकियत के मानी में आती है, रखने के मानी में आती है। ठीक है ना, ये हम चीज़ें बाद में जब प्रैक्टिस करेंगे तो तब हम ये चीज़ें सीखेंगे। उसके बाद अगर हम पास्ट में चले जाते हैं, पास्ट के साथ इसके साथ जो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, वाज लगता है, डिड लगता है और हैड लगता है। ठीक हो गया। अगेन डिड हमारा हेल्पिंग वर्ब भी होता है और असल वर्ब भी होता है। अब यहाँ पर हम दूसरा डिस्कस करते हैं वी। अब वी के साथ क्या आ सकता है जी, पॉसिबिलिटीज़ क्या होती हैं। वी के साथ पॉसिबिलिटीज़ होती हैं आर, फिर डू, हैव, प्लूरल है तो हैव आएगा। ठीक है, अब इसका
अगर पास्ट में चले जाएं तो पास्ट में क्या आएगा, वर आता है, ठीक है। अब उसके बाद डिड हैड। अच्छा, ये डिड और हैड बड़ी मज़े की चीज़ है, ये चेंज नहीं होती, ठीक है। आपका डिड तमाम प्रोनाउन के साथ डिड लगता है और तमाम के साथ हैड लगता है, ठीक हो गया। उसके बाद हम तीसरा आते हैं ही और शी। अच्छा, हम इनको इकट्ठा पढ़ लेते हैं। ही का मतलब भी वो होता है, शी का मतलब भी वो होता है, लेकिन ही लड़के के लिए होता है और शी लड़की के लिए आता है। अब दोनों के साथ इज लगता है, दोनों के साथ डज लगता है, दोनों के साथ हैज़ लगता है, ठीक है, और दोनों के साथ वाज लगता है माजी के अंदर, और डिड और हैड चूँकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तमाम के साथ लगता है, ठीक है। अब यू आ गया, यू तुम। अब तुम ज़्यादा लोग भी हो सकते हैं, कम लोग भी हो सकते हैं, ठीक है। अब इनके साथ क्या लगेगा जी, आर लगेगा, डू भी लगेगा, हैव भी लगेगा। अच्छा, ये बच्चे कंफ्यूज ना हो कि आर कब लगाना है, डू कब लगाना, हैव कब लगाना, ये जब हम करेंगे इसको प्रैक्टिस में तो इंशाल्लाह सारा समझ आ जाएगा। माजी में चले जाएं, पास्ट के अंदर आके हम क्या करेंगे, वर, डिड, हैड, एज यूजुअल लग जाएगा, ओके। उसके बाद दे है जी हमारा नेक्स्ट। प्लूरल होता है, दे का मतलब भी वो होता है, लेकिन क्या होता है जी, ज़्यादा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ज़्यादा के लिए फिर आर आएगा, यहाँ पर डू, फिर प्रेजेंट में हैव, और उसके बाद फिर वर आ जाता है हमारा, ठीक है। फिर डिड और हैड एज यूजुअल आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद इट आ जाता है, ये बेजान चीज़ के लिए होता है, ठीक है ना। ये भी इसका मतलब भी वो होता है, लेकिन ये बेजान चीज़ के लिए होता है, ठीक है। अब इसके साथ, इट के साथ इज लगता है, इट के साथ यहाँ पर आई एम सॉरी डज लगेगा, ठीक हो गया। उसके बाद इट के साथ हैज़ लगता है, ठीक ना, हैव प्लूरल के साथ लगता होता है, ठीक है, और इट के साथ वाज लगेगा, और डिड और हैड एज यूजुअल लग जाएगा, ठीक हो गया। तो ये कुछ बेसिक्स थी जो बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। मैंने अक्सर औकात बच्चों को या थोड़े जो बड़े लेवल के होते हैं उनको भी जब इंग्लिश बोलते हुए सुना है तो वो इनको मिक्स कर देते हैं। ही के साथ वो वर लगा रहे होते हैं, ठीक है, दे के साथ वाज लगा रहे होते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को अवॉइड, ये बेसिक्स होती हैं, ये आपकी बेसिक्स हैं। अगर आप इनको सीख लेंगे तो फिर आगे आपके लिए चीज़ें जो है वो इंग्लिश बोलनी आसान हो जाएगी। उसके बाद हम जो है हमारा फ्यूचर का हम नेक्स्ट करेंगे, क्योंकि उसके अंदर वेरिएशंस आ जाती हैं, विल, वुड, शुड, माइट, उसमें मॉडल वर्ब भी हमारे आ जाते हैं। उनको हमने कहाँ इस्तेमाल करना है, उनके फंक्शंस एक एक करके पढ़ेंगे और साथ में एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे। होपफुली कि आपका जो है ना वो उसमें सारा कवर हो जाएगा। तो अब यहाँ पर मैं थोड़ी सी चीज़ आपको और बता दूँ। आई सिंगुलर होता है, वही हमारा प्लूरल। आई का मतलब मैं, वही का मतलब हम। अब हम एक तो हो नहीं सकता, ज़्यादा होते हैं। ही, शी, ये भी क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। यू सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है, ठीक है ना। दे हमारा प्लूरल होता है, इट हमारा बेजान के लिए सिंगुलर होता है, ठीक है ना। और कभी कभी हम इसको एनिमल्स के साथ भी लगाते हैं, इट। तो यहाँ पर सिंगुलर के लिए जो है इज इस्तेमाल करते हैं, प्लूरल के लिए आर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और अकेले आई के लिए, आई चूँकि सिंगुलर ही होता है, ठीक है ना, तो इसके लिए स्पेसिफाई होता है एम, ठीक हो गया। इसी तरह सिंपल सी बात है बेटा, सिंगुलर के लिए डज, प्लूरल के लिए डू, ठीक हो गया। और आई के साथ भी डू लगता है, ठीक है। चूँकि ये भी सिंगुलर है लेकिन ये पीछे भी सिंगुलर था, हमने एम लगा दिया, इसका थोड़ा सा रूल लग होता है सिंगुलर प्लूरल से हट के, ठीक है। इसी तरह हैव लगता है बेटा प्लूरल के साथ, हैज़ लगता है सिंगुलर के साथ, ठीक है। इसी तरह
पास में अगर आते हैं तो वाज सिंगुलर के साथ और वर प्लूरल के साथ, ठीक है। अच्छा, डिड और हैड मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, तमाम सिंगुलर हो प्लूरल हो माजी में डिड सबके साथ लगेगा, हैड सबके साथ लगेगा, ठीक हो गया। तो ये बेसिक्स ही हमारी जो हमने आज की। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपना माजी को मुस्तकबिल को डिस्कस करेंगे, फ्यूचर के बारे में, उसके मॉडल वर्ब जो है वो भी देखेंगे और उनके फिर बाकायदा हम सेंटेंसेस की तरफ आएंगे। तो कम से कम जो बिगिनर हैं इसकी प्रैक्टिस करें आप कि आई के साथ एम लगना है, वी के साथ क्या लगेगा, ही शीट के साथ क्या लगता है, दे के साथ क्या लगता है, प्रेजेंट में क्या क्या लग रहा है, पास्ट में क्या क्या लग रहा है। तो होपफुली आपको जो है ना अगर ये बेसिक समझ आ जाएंगी, फिर नेक्स्ट जो होंगे आपके लेक्चर्स वो लेना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर लाजमी कर दीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।